इस बात का इदराक हुकूमत को अब क्यों हुआ है कि ये BLA की पुष्टपनाही पे हैं, BLA के ये तर्जुमान हैं, दुनिया उसे नोबेल के लिए नॉमिनेट कर रही है? देखिए, हुकूमत को अभी नहीं, मेरी पहले दिन की स्पीचेस जाके आप प्रोविंशियल असेंबली की निकाल लें, आप अपने टीवी शोज जितने मैंने किए हैं वो निकाल लें। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ कि ये कोलैबोरेटिव एफर्ट है BLA की, ये उनके साथी हैं, उनके सहूलतकार हैं। और दुनिया, अब आप अंदाज़ा लगाए ना कि ये जब अपने आप को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट कहती हैं, तो ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट ये इन पर क्यों खामोश हो जाती हैं? ये जो मजदूर मारे जाते हैं, ये जो पंजाबी टीचर्स मारे जाते हैं, ये जो लेबरर्स मारे जाते हैं, मुसाफिर मारे जाते हैं, उस पर तो ये बिल्कुल खामोश रहते हैं और उस पर तो ये बिल्कुल कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। तो अगर ये ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है तो उस पर भी उससे बात करें। क्यों कोई धरना नहीं देता उस औरत का जिसकी मैंने आपको मिसाल दी, मुसाखेल की? क्यों उस मजदूरों के लिए कोई धरना नहीं देता जिनको सिर्फ एथनिक बुनियादों पर शनाख्ती कार्ड देकर शहीद कर दिया जाता है? क्यों उन मुसाफिरों के लिए कोई धरना नहीं देता है? ये तो कोई ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट नहीं है। इनका एक एजेंडा है, एजेंडा ड्रिवन है, लेजिटिमेट वॉइस है BLA की। ठीक, ये आपने चूंकि उन मजदूरों का जिक्र किया, उन बेगुनाहों की शहादतों का जिक्र किया, बसों से उतार कर मारा जाता है, पहले पंजाबियों को टारगेट किया जाता था, फिर सिंधी मजदूरों की खबर आई, अब ईरान से भी सिस्तान से 8 पाकिस्तानी मारे गए, आज ही हमने उनकी लाशें वसूल की हैं। ये हो क्या रहा है सूबे में सर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये पंजाबी नहीं है। खुदारा इसको ठीक करने की कोशिश करें, और जो इनको मारा है वो पंजाबियों को किसी बलोच ने नहीं मारा, दहशतगर्दों ने पाकिस्तानी शहीद किए। और इस पॉइंट को खुदारा पूरा पाकिस्तान अंडरस्टैंड करे कि वो पंजाबी इसको क्यों मारते हैं। वो इसलिए मार रहे हैं कि पंजाब हमारा न्यूक्लियस है, पंजाब के इर्द गिर्द पूरा पाकिस्तान खड़ा है, और पंजाब जो है वो उनका ये ख्याल है और ये दुरुस्त ख्याल है कि पंजाब जो है वो इस सूबे, इस मुल्क की को वहादत में सबसे अहम किरदार है उसका। वो आज अगर उनको ये पता चल जाए कि ये काम पेशावर के लोग इसकी अहमियत है या सिंधियों की है, वो उनको मारना शुरू कर देंगे। जैसे मैं एक ब्लू ब्लडेड बलोच हूं, मुझे क्यों मारते हैं? 380 लोग मेरे इस जंग में शहीद कर दिए गए। क्यों मारे गए? इसलिए कि मैं रियासत पाकिस्तान के साथ खड़ा हूं। तो प्लीज इसको अंडरस्टैंड करें। उनकी ये ख्वाहिश है, दुश्मन एजेंसीज की ये ख्वाहिश है कि इसको बलोच पंजाबी की जंग डिक्लेयर करना चाहते हैं। हम बिल्कुल ये करने नहीं देंगे। ये मासूम पाकिस्तानियों की शहादतें हो रही हैं और बलोच नहीं मार रहे हैं, टेररिस्ट मार रहे हैं। टेररिस्ट का ना कोई मजहब है, ना टेररिस्ट का कोई दीन है, ना टेररिस्ट का कोई कौम है, ना टेररिस्ट का कोई कबीला है। ये बात ठीक है। जहां तक रही बात दहशतगर्दी में राइस की, दहशतगर्दी में राइस की, उसकी देखिए 2-3 मेजर रीजंस हैं। एक रीजन तो वो हुकूमत भी है जिन्होंने अपीजमेंट की पॉलिसी की, ना सिर्फ TTP के बारे में अपीजमेंट की पॉलिसी की। ये जो दहशतगर्द हैं जिनको वो ये जो कौमपरस्ती के नाम पर वायलेंस कर रहे हैं, इनको भी अपीजमेंट की पॉलिसी के तहत चलाया गया। लोगों को जेलों से छोड़ा गया और उन्होंने दोबारा जाके कैंप्स बनाया। आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट जिन्होंने जाके दोबारा कैंप्स बनाए। आप कह रहे हैं कि मुफ्ती साहब बड़ी इंपॉर्टेंट बात आप कह रहे हैं। हमने तो KPK के हवाले से ये बात सुनी थी। बलूचिस्तान में आप फरमा रहे हैं कि यहां भी कुछ लोगों को जेलों से छोड़ा गया उसके मुसालियत के नाम पर, मसलिहत के नाम पर। न सिर्फ जेलों से बल्कि अफगानिस्तान से ला के आबाद किया गया। आप ये अपीजमेंट, क्योंकि देखे ना ये किस दौर की बात है? मेरा जो दुखड़ा मैं बता रहा हूं आपको, ये पिछली हुकूमत जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी, मैं उनसे मिलने भी गया था। मैंने उनको भी ये रिक्वेस्ट की कि जी डोंट डू दिस। अब आप सुने मेरा मसला क्या है, मेरा दुखड़ा क्या है। मैं यही तो पहले दिन से चीख रहा हूं, पुकार रहा हूं पाकिस्तानियों, वायलेंस इन द नेम ऑफ रिलीजन इज टेररिज्म, वायलेंस इन द नेम ऑफ दिस सो कॉल्ड कौम परस्ती। इसको डिफरेंट ट्रीट करते हैं। खवारिज मुल्ला जो है उसकी गोली डिफरेंट है और इसकी गोली डिफरेंट है जो BLA की है। क्यों आप इस वायलेंस को डिफरेंटली ट्रीट करते हैं और पूरा नेशन इसको डिफरेंटली ट्रीट करता है? या जिससे बात करो जी मुज़ाकरात, किससे मुज़ाकरात करें? वो आपको कोई एम्बुलेंस सर्विस चला रहे हैं, कोई जरगा कर रहे हैं BLA वाले जो उनके साथ जाके मुज़ाकरात कर रहे हैं, वो आपको मार रहे हैं। वो खुद कह रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को केक की तरह काटना है, तोड़ना है, और हम यहाँ पर बैठे हुए ड्यूल माइंडसेट पे बैठ के कंफ्यूजन पूरे पाकिस्तान में क्रिएट की हुई है। वायलेंस कभी दुनिया में डिफरेंट तरीके से ट्रीट हुआ है? ये नहीं, आपका जो फिलॉसफी है, वो बुनियादी जो फलसफा है वो तो काबिल फहम है। दुरुस्त बात आप कर रहे हैं कि दहशतगर्दी इस सूरत में हो या उस सूरत में हो, बहरहाल वो दहशतगर्दी है होनी। यही तारीफ इसकी होनी चाहिए। कन्फ्यूजन जब पैदा होती है तभी हम ये सब कुछ भुगतते हैं जिसकी जानिब आप इशारा कर रहे हैं। लेकिन मेरा मसला वो है कि जो आपने इशारा किया कि पिछले दौर में बलूचिस्तान में भी दहशतगर्दों को छोड़ा गया, किसको छोड़ा गया है, कब छोड़ा गया है, किन लोगों की बात आप कर रहे हैं? बहुत सारे हैं, उनकी लिस्टें हैं।
बहुत सारे ये जो BRA के लोग थे उसमें से आई कैन प्रोवाइड यू द लिस्ट कि जिसमें बहुत सारे लोगों को उस हुकूमत पे छोड़ा गया। ये अपीसमेंट की जो पॉलिसी होती है ना, ये हमेशा टेररिस्ट को फायदा देती है। टेररिस्ट रीऑर्गेनाइज होते हैं, रीस्ट्रेंथन होते हैं, रीग्रुप होते हैं और फिर आप पर हमलावर होते हैं। तो ये अपीसमेंट की पॉलिसीज कोई एक दफा नहीं हुई है, कई दफा हुई है। अगर आप देखें ना कि अभी रिसेंटली कोई क्रिकेट का मैच हुआ, उसमें एक बहुत बड़ी तस्वीर नवाब अकबर खान बुगटी की लगाई गई। उनके साथ एहतराम है, ज़ाहिर है मेरी अपनी पर्सनल अपनी जगह पर, बड़ी शख्सियत थे, लेकिन क्या उन्होंने स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्स नहीं उठाए? क्या उन्होंने 21 जून 2002 को पहला फरारी कैंप नहीं बनाया? फरारी कैंप मींस मिस्क्रिएंट्स कैंप, टेररिस्ट कैंप। क्या उस वक्त कोई फौजकशी हो रही थी? क्या उस वक्त कोई मिलिट्री ऑपरेशन हो रहा था? आंसर इज नो। तो हम असल में चीज़ों को, बलूचिस्तान को अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार भी नहीं है। और दूसरा, ये जो स्टोरी टेलिंग है, वो स्टोरी टेलिंग भी किसी ने नहीं की। 30 साल 40 साल जिन लोगों ने यहाँ पर पंजाब में, खास तौर पे पंजाब में जो स्टोरी टेलिंग की है, वो वन साइडेड स्टोरी थी। बलूचिस्तान की तारीख इससे मुख्तलिफ है जो आप लोगों को बताई गई है, जो टीवी पे बार बार रिपीट की गई है। तो अब हम कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ी बहुत लोगों को एजुकेट करें कि वायलेंस जो है उसकी रीजंस ये नहीं है, डेवलपमेंट। सरफराज साहब, मीर सरफराज बुगटी साहब, आपका नुक्ता नजर अपनी जगह काबिल एहतराम है, लेकिन जैसे अकबर बुगटी साहब को डील किया गया, उनके ऊपर जो भी इल्जाम है या जो भी इख्तलाफ है आपको उनसे, जैसे द वे ही वाज डेल्ट, वो आज भी पॉलिटिकल कंसेंसस है पूरे पाकिस्तान में कि ये अप्रोच गलत थी जिस तरह से उन्हें डील एंड पे किया गया है, और उसका खमियाजा हम आज भुगत रहे हैं। तो बैतुल्ला महसूद को जो एंड हुआ था वो भी गलत था, फिर ये कह दें आप। स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्म्स कल सरफराज बुगटी उठाए, सुन ले प्लीज, कल स्टेट ऑफ पाकिस्तान के अगेंस्ट आर्म्स सरफराज बुगटी उठाए, अजमल जामी उठाए, कोई और उठाए, तो स्टेट ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ आर्म्स उठाए, तो फिर बैतुल्ला महसूद का भी कहना शुरू कर देगा बड़ा गलत था। ठीक, मैं तो उसको डिफरेंट ट्रीट करते हैं। आपकी राय अभी कई और मौजूद अभी बाकी हैं सूबे से जुड़े जो मैंने आपकी खदमे में रखनी है। नाज़रीन, छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूँ, ब्रेक के बाद वापस आएँ, कहीं ना जाइए। मीर सरफराज बुगटी साहब, चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान, हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में शरीक गुफ्तगू है। बुगटी साहब, आपने कुछ देर पहले जब जिक्र किया जिन लोगों को गिरफ्तार कर रखा है, मारंग बलोच और दीगर, तो आपने कहा अदालतों में मामला है। अदालतों का जब हम एनालिसिस करते हैं, मुझे भी खासा मौका मिला है बलूचिस्तान जाने का, टूलर्स में फिरने का, तो सबसे जो यानी पुअर परफॉर्मेंस है डिस्पेंसेशन की, इंसाफ फराहम करने की या ऐसे हार्ड कोर इशूज़ को डील करने की, वो बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है। और अक्सर लोग जो हैं वो ट्रायल के बाद उनकी मुक्ति हो जाती है, बरी हो जाते हैं। तो अदालती इस्लाहात के लिए भी आपने कुछ किया या नहीं? देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। प्रोसिक्यूशन जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट होती है किसी भी मुजरम को सज़ा दिलाने में। और आप सुन के हैरान होंगे कि हमने पहली दफ़ा आकर, जहां उनका 10 करोड़ बजट था प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट का, हमने उनको 1 बिलियन रुपीस दिए। और ये भी सुन के खुश हो गए कि पहली दफ़ा 100% वो इसको इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और उसको और स्ट्रेंथन कर रहे हैं। और आने वाले बजट में हमने फैसला किया कि हम अपने इस डिपार्टमेंट को और स्ट्रेंथन करेंगे ताकि लोगों को इंसाफ मिलने में आसानी हो और मुजरिम को सज़ा मिलने में आसानी।